अफेयर के चलते हुई 2 हत्याओं ने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया, जहां 22 साल की शादीशुदा औरत शालिनी की धनतेरस की रात भरे बाजार में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या किसी अनजान ने नहीं बल्कि इसके प्रेमी आकाश ने की है। वही पति ने जब पत्नी को बचाने की कोशिश की तो प्रेमी ने उस पर भी हमला कर दिया, लेकिन पति भी कम नहीं था, आशिक को चाकू मारकर वही मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे हत्याकांड की वजह बेहद संगीन है। शालिनी ने शादी किसी और से की और बच्चा किसी और का। अब सवाल उठता है, क्या आकाश को जेल होगी और कैसे मकान मालिक से इश्क लड़ाना भारी पड़ गया? चलिए जानते हैं आज के केस को सिलसिलेवार तरीके से। दिल्ली की रहने वाली शालिनी को प्यार हुआ आकाश से। शुरू में दोनों आपस में सिर्फ प्यार करते थे, मगर जब बात शादी की आई तो आकाश तैयार नहीं हुआ। शालिनी ने एक गजब का तरीका निकाला, थाने जाकर आकाश के खिलाफ गलत काम करने का केस दर्ज करवा डाला। आकाश को जब ये जानकारी मिली तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो समझ गया था कि इस केस में कम से कम 10 साल तो जेल जाना ही पड़ेगा। हम सब अच्छे से जानते हैं कि 10 साल कम नहीं होते। नसीब अच्छा था कि आकाश को 2 ऑप्शन मिल गए। नंबर 1, या तो शादी करो, नंबर 2, या फिर जेल जाओ। यहाँ आकाश ने शादी के लिए थाने में तुरंत हाँ कर दी। उधर शालिनी ने शिकायत वापस ली और धूमधाम से दोनों की शादी कर दी गई। कुछ महीने बीत जाने के बाद पति पत्नी दिल्ली में एक नबी करीम इलाके में किराए के मकान पर रहने लगे। घर चलाने के लिए आकाश छोटा मोटा काम करता और पत्नी को खुश रखता। समय के साथ 2 बच्चे भी हो गए। दूर से तो सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। पति सुबह जब घर से निकलता तो पत्नी मकान मालिक आंसू के साथ बातें करती। आपको बता दें, आंसू एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है और उसके ऊपर पहले से ही 6 से ज्यादा केस थाने में दर्ज हैं। शालिनी को वो बेहद पसंद आया। कायदे से देखे तो 22 साल की शालिनी और 34 साल का आंसू, यानी उससे उम्र में 12 साल बड़ा। पति को शक तो शुरू से ही था, मगर करता भी क्या, एक तो उन्हीं के घर किराए पर रहता और ऊपर से कमाई कम। बाकी जिसमें जो हालात बीतते हैं वही बेहतर तरीके से जानता है। करीब 2 साल तक पति घर से बाहर जाते ही दोनों रंगरलिया मनाते और मस्ती करते। इसी बीच शालिनी ने फैसला लिया कि वो पति और बच्चों को छोड़कर भाग जाएगी। इसने किया भी ठीक ऐसा ही। 5 फरवरी 2025 को प्रेमी के साथ भाग गई। पति जब घर आया तो उसने बच्चों को अकेला पाया। पत्नी को फोन मिलाया तो उसका फोन बंद। जैसे तैसे करके बच्चों का पालन पोषण भी करता और अपना काम भी करता। शालिनी और आंसू हिमाचल की हसीन वादियों में गुलछर्रे उड़ा रहे। ना बच्चों की चिंता, ना समाज की शर्म। करीब 6 महीने बाद सितंबर में आंसू और शालिनी का झगड़ा होता है और वो वापस पति के पास आ गई। आकाश ने इतना सब होने के बाद भी पत्नी को माफ कर दिया, क्योंकि वो बार बार अपनी गलती मान रही थी। आकाश की मानसिकता थी कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, बस वही बहुत है। लेकिन हैरान करने वाली बात एक और थी, शालिनी पेट से थी। आकाश ने पूछा कि ये बच्चा किसका है, तो उसने कहा तुम्हारा। पति ने अब भी बात को दबा दिया और पत्नी को कहा कि वो घर और 2 बच्चों को संभालने का काम शुरू करे। कुछ दिन बाद आंसू भी घर आता है और सुबह शाम शालिनी और आंसू की नजरें फिर से मिलने लगी। शालिनी को पता था कि बच्चा आंसू का है, लेकिन उसका दोहरा चरित्र सबको धोखे में रख रहा था। आंसू ने कई बार शालिनी को शादी के लिए कहा, मगर वो मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि आंसू ने उसके साथ पहले झगड़ा जो किया था। 18 अक्टूबर को धनतेरस की रात शालिनी पति के साथ बाजार में थी, तभी अचानक से आंसू ने चाकू निकाला और उस पर हमला कर दिया। आकाश ने जब पत्नी को बचाने की कोशिश की तो उस पर भी चाकू से तबाड़तोड़ हमले किए गए। आकाश ने जैसे तैसे करके आंसू को नीचे पटका और उसके हाथ से चाकू छीनकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरी वारदात के दौरान भीड़ तमाशा देखती रही। गनीमत है करीब 15 मिनट बाद तीनों को लेडी होर्डिंग मेडिकल कॉलेज यानी LHMC हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां शालिनी और प्रेमी आंसू को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आकाश ICU में है और उसकी हालत नाजुक है। डॉक्टर्स की माने तो वो बचेगा या नहीं, इसके 50-50 चांस हैं। अब यहाँ एक और सवाल है कि अगर आकाश बच गया तो क्या उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा या फिर सेल्फ डिफेंस में उसने ऐसा किया ये मानकर छोड़ दिया जाएगा। इस केस में सबसे बड़ा पहलू ये रहा कि एक चालबाज औरत खुद तो मर गई, साथ ही प्रेमी और पति को भी ले डूबी। आपकी केस पर क्या राय है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो में हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।